नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं और वह अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। उनको गिरफ्तारी दिल्ली में सीबीआई ने की है। उन पर दिल्ली की शराब नीति के दौरान घोटाले करने का आरोप है। सीबीआई ने आज करीब 8 घंटे की पूछताछ की और शाम को 7:15 बजे मनीष सिसोदिया के परिजनों को सूचना देने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उम्मीद है कि कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर उनकी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। सबसे बड़ी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है, जो उनके पुराने दोस्त हैं और राजनीतिक सहयात्री भी। अन्ना आंदोलन में ये दोनों नेता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आए थे और ईमानदार राजनीति की पैरोकारी करते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बहुमत की सरकार बनाई थी। पिछले 8 वर्षों से लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दूसरी बार के फेज में जो यह घोटाले की बात है वह सामने आई है। अभी तक आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं, जेल में हैं। अब दूसरे यह मंत्री हैं जिसे जेल में डाला गया है। अगर भाजपाई नेताओं का सच माने तो उनका कहना है कि अगला जेल अरविंद केजरीवाल को होगा। ऐसे में सवाल है कि सबसे बड़ी ईमानदार पार्टी का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने वाकई कोई घोटाला किया है, किसी घोटाले में संलिप्त हैं, या जैसा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी बौखला गई है और वह आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से इस कदर घबरा गई है कि वह नेताओं को बंद करके हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान को देखें तो दिल्ली से विधायक आतिशी मारलेना ने कहा है कि मनीष सिसोदिया ने पिछले 8 वर्षों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की जो काया पलट की है उसकी वजह से बदला लिया गया है। वहीं मनीष सिसोदिया ने खुद जेल जाने से पहले, यानी सुबह जब अपनी मां से मिलकर लौटे और गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर गए, उसके बाद उन्होंने खुद लिखा कि इस देश में भगत सिंह फांसी चढ़े थे, हम जेल जाएंगे। और साथ ही उन्होंने दिल्ली के बच्चों को आशीर्वाद दिया, पढ़ने की लिखने की बातें की। इन सब बातों से अगर दूर जाएं और देखा जाए तो क्या वाकई मनीष सिसोदिया का शराब घोटाले में कोई हाथ है? यह तो सीबीआई के जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन सीबीआई को अब तक जो सबूत मिले हैं उस आधार पर वह पुख्ता है कि इनके गहरे हाथ हैं। सीबीआई ने एक दिन में इन्हें गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि हम मामले के इतिहास में जाएं तो 2 जुलाई 2022 को तत्कालीन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के मुख्य नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले में संलिप्तता बताई थी और कहा था कि सरकार ने गलत तरीके से शराब ठेकेदारों का 144 करोड़ माफ किया है और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी, सिफारिश भी की थी। इसके साथ साथ ईडी और सीबीआई के पास यह मामला जब पहुंचा तो ईडी ने दावा किया कि न सिर्फ शराब व्यापारियों को अनुचित लाभ दिया गया, बल्कि शराब फर्मों को इस प्रक्रिया में 12% लाभ कमाया और 6% हैदराबाद के बिजनेसमैन अभिषेक बोनापल्ली, उनसे भी सीबीआई की पूछताछ हो रही है। उसके अलावा 3 अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है। जो मुख्य अधिकारी रहे हैं, आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर, इस जांच में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एक वरिष्ठ अधिकारी के कहने के बाद ही और उससे मिले सबूतों के आधार पर ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी राजनीतिक रंजिशवश है या फिर सबूतों के आधार पर है, यह तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर बट्टा लगता दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर राजनीति के ऐसे वक्त में विपक्ष की पार्टियां जरूर आवाज बुलंद करती हैं, लेकिन अब तक जब मैं आपसे बोल रहा हूं और कार्रवाई के लगभग
3 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं गिरफ्तारी के मनीष सिसोदिया के। अब तक आम आदमी पार्टी को छोड़कर दूसरी किसी पार्टी का औपचारिक बयान नहीं आया है। उसकी वजह भी बहुत साफ है कि सबसे बड़ा जो विपक्ष है देश का वह कांग्रेस है, लेकिन आम आदमी पार्टी पैदा ही कांग्रेस को खत्म करने की शुरुआत से हुई और शायद आम आदमी पार्टी की दी हुई ताकत ही है कि प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत की पहली जो नींव डाली थी वह अन्ना आंदोलन के जरिए आम आदमी पार्टी ने डाली थी। देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी, हर नेता भ्रष्ट, सोनिया गांधी भ्रष्ट, कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट, मनमोहन सिंह भ्रष्ट। कैग की रिपोर्ट आप सबको याद होगी, जिसमें कि लगातार यूपीए की सरकार को सर्वोच्च भ्रष्ट करार दिया गया और पूरी जनता के बीच अन्ना आंदोलन का राष्ट्रीय स्तर पर इस कदर असर हुआ कि दिल्ली में ही वह नहीं साफ हुई बल्कि 2014 में पूरे देश से कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर चली गई और वहां से शून्य कांग्रेस या कांग्रेस मुक्त भारत की बुनियाद बनी। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस से यह उम्मीद बेमानी है कि वह कोई बहुत पॉजिटिव बयान देगी या बहुत बयान देने में ताकत दिखाएगी, यह मुश्किल है। अब रही बात दूसरी पार्टियों की, तो दूसरी पार्टियों के ज्यादातर नेता, चाहे वह समाजवादी पार्टी है या फिर खुद बसपा है उत्तर प्रदेश की बात करें, या चौटाला साहब की पार्टी है हरियाणा में, ये सारी पार्टियों में कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी का दखल है। ऐसे में वो पार्टियां भी बहुत खुलकर बयान देंगी और बहुत ताकत से संकट के इस वक्त में आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होंगी, यह कहना भी आसान नहीं है। और बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में जो पूछताछ हुई है वो अलग अलग वक्तों में हुई है। 4 अक्टूबर 2022 को मनीष सिसोदिया से 9 घंटे की पूछताछ हुई, जिसके बाद काफी आंदोलन प्रदर्शन किया था आम आदमी पार्टी ने और कई तोहमत भी लगाए गए थे। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा उन्हें 19 फरवरी को सीबीआई बुला रही थी, पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया था मनीष सिसोदिया ने कि चूंकि दिल्ली 2023 और 24 का बजट बनाना है, इसलिए सीबीआई उन्हें समय दे, वह सीबीआई जांच में पूरा सहयोग करेगी। तो प्रक्रियागत तरीके से पिछले लगभग अगर हम देखें अक्टूबर से अब तक तो 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस पूरे लंबे प्रक्रिया में सीबीआई ने उन्हें आखिरकार गिरफ्तार किया है और उस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी की पार्टी के नेता बिल्कुल बौखला गए हैं। दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल देखना है कि कितना ताकतवर प्रदर्शन होता है। मनीष सिसोदिया को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम जानते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा, और बकायदा जो है वो उन्होंने ट्वीट किया है। संजय सिंह ने ट्वीट किया है, आतिशी मारलेना ने, उनके पार्टी के सभी नेताओं ने बोला, ट्वीट किया है। और कल हो सकता है दिल्ली में प्रदर्शन हो, लेकिन बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि आखिरकार ईमानदारी की घुट्टी लेकर आई आम आदमी पार्टी ने शराब के क्षेत्र में ऐसी कौन सी जल्दबाजी कर दी है जिसको कि उसकी हालत सांप और छुछुंदर की हो गई है। हो सकता है आप आम आदमी पार्टी के समर्थकों को यह सुनने में अच्छा न लगे। मैं भी ये नहीं कह रहा कि आरोप जायज है, लेकिन आरोप जायज हो या नाजायज हो, इसको सही ढंग से जवाब मनीष सिसोदिया या उनकी पार्टी नहीं दे पाई है। दूसरे जो नौकरशाह इस शराब सिस्टम में शामिल हैं वह भी गड़बड़ है। तीसरा, आप सबको याद होगा कि दिल्ली में एकाएक शराब की नदियां बहने लगी थी, शराब सस्ती हो गई थी। तो और शराब इस कदर सस्ती हुई थी कि एक पर एक मुफ्त का ऑफर चल रहा था और हर गली हर नगर में शराब की दुकानें खुलने लगी थी, जहां हर जगह ऐतराज भी हो रहे थे। तो ऐसे में दिल्ली की जनता मानसिक रूप से इस बात से कन्विंस दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का हाथ है। ऐसे में वह हाथ कैसे साफ होगा? शिक्षा का मॉडल जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अच्छा स्थापित किया, अस्पताल का मॉडल स्थापित किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो यह एक नुक्स निकाल दिया है, इससे पार कैसे पाएगी आम आदमी पार्टी? यह कल से सड़कों के जरिए, सदन के जरिए और संघर्षों के जरिए आम आदमी पार्टी इसका जवाब देगी। इसका इंतजार पूरे देश को रहेगा। जन ज्वार जनता की